हाय गाइस, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं इन्फोटेक इंडिया। दोस्तों फाइनली Xiaomi ने Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर और आज मैं इन दोनों फ़ोन का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाला हूं Honor 9 Lite और 10R G के साथ, क्योंकि यही दोनों फ़ोन हैं जिनकी स्पेसिफिकेशन इन दोनों फ़ोन्स के साथ मैच कर रही हैं। सो गाइस, वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं बॉडी टाइप और थिकनेस से। Note 5 Pro, Note 5 और 10R G का जो बॉडी है वो मेटल का बना हुआ है, वहीं Honor 9 Lite का जो फ्रेम है वो मेटल का है, बाकी इसका जो बैक है वो गिलास का बना हुआ है। थिकनेस के मामले में बात करें तो Honor 9 Lite सबसे पतला है 7.6 mm, वहीं 10R G आपको मिलेगा 8.5 mm में, और Note 5 Pro और Note 5 आपको 8.05 mm में मिलेगा। वजन की बात करें तो Honor 9 Lite सबसे ज़्यादा हल्का है 149 ग्राम, उसके बाद सबसे ज़्यादा हल्का आपको 10R G है 170 ग्राम, वहीं Note 5 Pro और Note 5 आपको करीब 180 ग्राम को देखने को मिलेगा। दोस्तों Note 5 Pro, Note 5 और 10R G में आपको 4000 mAh की बैटरी दी गई है, वहीं Honor 9 Lite में आपको सिर्फ 3000 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी कैपेसिटी के बाद आप बात करते हैं डिस्प्ले साइज एंड टाइप की। Note 5 Pro और Note 5 का जो डिस्प्ले साइज है वो है 5.99 इंच। ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। Honor 9 Lite में आपको 5.65 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ये भी एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। वहीं 10R G में आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले नहीं है। दोस्तों चारों ही फोन का जो डिस्प्ले टाइप है वो है एक IPS LCD है। चारों ही फोन में आपको 2.5D कर्व्ड ग्लास वाले डिस्प्ले मिलेगी, जिसकी प्रोटेक्शन भी की गई है, लेकिन Honor 9 Lite में जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाकी के तीनों फोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलेगा। गाइस, प्रोसेसर की बात करें तो Note 5 Pro में आपको Snapdragon का 636 देखने को मिलेगा, जो क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। वही Redmi Note 5 में आपको पुराना जैसे Redmi Note 4 में मिलता था Snapdragon 625, वही मिलेगा जो क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। Honor 9 Lite में आपको Honor का ही बनाया हुआ किरण 659 देखने को मिलेगा, जो क्लॉक किया गया है 2.36 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। और 10R G में आपको Snapdragon 625 का अपग्रेड वर्जन यानी कि Snapdragon 626 देखने को मिलेगा, जो क्लॉक किया गया है 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। चारों ही फोन में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिए गए हैं, लेकिन Honor 9 Lite में जो किरण 659 दिया गया है वो बना है आपको 60 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, वहीं बाकी के Snapdragon के प्रोसेसर बने हैं 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं बैटरी कंजम्पशन की तो Snapdragon के प्रोसेसर आपको बैटरी कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन जो किरण 659 है उसमें आपको पावर डिलीवरी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों CPU के बाद अगर GPU की बात करें तो Redmi Note 5 Pro में आपको मिलता है Adreno 509, जो सबसे पावरफुल GPU है इन सभी में। उसके बाद सबसे पावरफुल GPU आपको Note 5 Pro और 10R G में मिलता है Adreno 506, और इनमें सबसे कमजोर GPU है इन चारों के कंपैरिजन वो है Honor 9 Lite का मालिक T830 MP2 वाला GPU। सो अगर आपको बहुत हाई इन गेम खेलना है तो डेफिनेटली आप Redmi Note 5 Pro में बहुत ही स्मूथली खेल पाओगे। वही Honor 9 Lite की बात की जाए और या फिर बाकी के तीनों में आपको जो बात की जाए Note 5 Pro को छोड़ के, तो यहाँ आप हाई इन गेम को मॉडरेट सेटिंग्स में आराम से खेल पाओगे। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो Redmi Note 5, Honor 9 Lite, 10R G में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 3GB 32GB और 4GB 64GB। वहीं Note 5 Pro में आपको 4GB 64GB और 6GB 64GB का रैम ऑप्शन और इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। Note 5 Pro, Note 5 और 10R G को आप 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हो इनकी मेमोरी। वहीं आपको Honor 9 Lite आपको 256GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन दे रहा है। सिम स्लॉट टाइप की बात करें तो चारों ही फोन दोस्तों हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। दोस्तों एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो Redmi Note 5 और Note 5 Pro में आपको Nougat देखने को मिलेगा 7.1.2, वहीं 10R G में भी आपको Nougat ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है 10R G में। वहीं कस्टम UI दिया गया है आपको Note 5 Pro और Note 5 में MIUI 9। Honor 9 Lite में आपको Oreo देखने को मिलेगा, जिसका स्किन है EMUI 8.0। कैमरा की बात करें तो Note 5 Pro, Honor 9 Lite, 10R G में आपको ड्यूल कैमरा दिए गए हैं, वहीं आपको Note 5 में आपको सिर्फ सिंगल कैमरा दिया गया है। Note 5 Pro में आपको 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। Honor 9 Lite में आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। 10R G में आपको 13+13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं रेयर कैमरा पिक्सल साइज की बात करें तो Note 5 Pro और Note 5 का जो पिक्सल साइज है वो है 1.25 माइक्रोन, यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर्स होंगे वो काफी ब्राइट निकल के आएंगे और काफी अच्छे लगेंगे आपको Note 5 Pro और Note 5 में। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं 10R G की, तो यहाँ आपको दिया गया है 1.12 का माइक्रोन साइज, यानी कि यहाँ जो पिक्चर आएगा उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी और जो पिक्सल्स होंगे वो छोटे होंगे इन कंपैरिजन टू Redmi Note 5 एंड Note 5 Pro में।
वहीं ऑनर 9 लाइट की बात करें तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है दोस्तों कि इसकी पिक्सल साइज कितनी दी गई है कंपनी की तरफ। दोस्तों चारों ही फोन का जो रेयर कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग साइज है वो है फुल HD एट 30 FPS। रेयर के बाद आप बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरा में आपको क्या कुछ दिया गया है। तो Redmi Note 5 Pro में आपको सिंगल कैमरा दिया गया है 20 मेगापिक्सल का, वहीं Redmi Note 5 में आपको सिंगल कैमरा दिया गया है 5 मेगापिक्सल का। सिर्फ आपको ऑनर 9 लाइट में ड्यूल कैमरा दिए गए हैं 13+2 मेगापिक्सल का, वहीं टेनॉर्ज में भी आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। दोस्तों फ्रंट कैमरा का पिक्सल साइज है Redmi Note 5 Pro में 1 माइक्रोन का, Redmi Note 5 में 1.12 माइक्रोन का। वहीं टेनॉर्ज और ऑनर 9 लाइट के बारे में मैंने बहुत पता किया, मुझे पता नहीं चला कि इनमें कितना माइक्रोन का पिक्सल साइज दिया हुआ है। सिर्फ आपको ऑनर 9 लाइट में फ्रंट फ्लैश नहीं देखने को मिलेगा, वहीं आपको Redmi Note 5 Pro, Note 5 एंड टेनॉर्ज में आपको फ्रंट फ्लैश दिया गया है। फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग साइज की बात करें तो चारों ही फोन में आप फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS। USB टाइप एंड OTG सपोर्ट की बात करें तो चारों ही फोन में आपको USB 2.0 देखने को मिलेगा और OTG सपोर्ट आपको चारों ही फोन में दिया गया है। दोस्तों कॉमन फीचर्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, 2G, 3G, 4G, VoLTE का सपोर्ट आपको चारों ही फोन में दे दिया गया है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको एम्बियंट लाइट सेंसर चारों ही फोन में मिल जाएगा। एक्सेलरोमीटर, कॉम्पास सेंसर भी दिया गया है चारों फोन में। जायरो सेंसर भी दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको सभी फोन में आपको पीछे की तरफ माउंट किया गया है। LED नोटिफिकेशन आप Note 5 Pro एंड Note 5 ऑनर 9 लाइट में आपको LED नोटिफिकेशन दिया गया है। इंफ्रारेड सेंसर आपको सिर्फ Note 5 एंड Note 5 Pro में दिया गया है, वहीं ऑनर 9 लाइट और टेनॉर्ज में आपको इंफ्रारेड सेंसर नहीं दिया गया है। NFC का सपोर्ट दोस्तों किसी भी फोन में आपको नहीं दिया गया है इनमें से। सो गाइस छोटे से कंपैरिजन के बाद आप बात करते हैं मेरे चॉइस की। सो गाइस अगर आपका बजट है 9,999 से लेके 11,999 तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा ऑनर 9 लाइट, और इसका सिर्फ बेस वेरिएंट ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें दोस्तों आपको ट्रेंडिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। हालांकि यहाँ पे आपको अपने इस डिस्प्ले को प्रोटेक्शन जरूर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो प्रोटेक्शन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ आपको टेम्पर ग्लास तो लेना ही पड़ेगा। पावरफुल CPU दिया गया है इन बाकी के तीनों के अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ इसका जो CPU है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ड्यूल फ्रंट कैमरा दिया गया है जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी बोके शॉट्स ले सकते हो। स्लिम बॉडी है, काफ़ी प्रीमियम लगेगा ये देखने में। उसके बाद ये लाइट वेट है दोस्तों, और उसके बाद इसमें आपको ओरियो देखने को मिलेगा, लेटेस्ट एंड्रॉयड देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि इसमें आपको थोड़े बहुत कॉन्स है, लेकिन दोस्तों अगर हम उन कॉन्स को अगर हम हटा दें तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपको बेस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। और दोस्तों मेरा दूसरा चॉइस होगा Redmi Note 5 Pro। अगर आपका बजट है 11,999 से लेके 13,999, यहाँ पे भी मैं सिर्फ बेस वेरिएंट ही रिकमेंड करूंगा। 4GB 64GB वाला, 6GB और 64GB वाला का थोड़ा सा अगर प्राइस कम हो तो डेफिनेटली वो भी अच्छा फ़ोन होता है, लेकिन 4GB और 64GB वाला ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें भी आपको बड़ी डिस्प्ले दी गई है। ऑनर 9 लाइट से बहुत अच्छी डिस्प्ले दी गई है। वही आपको कायरो बेस CPU दिया गया है जो 800 सीरीज़ वाले प्रोसेसर में देखने को मिलता था। स्नैपड्रैगन के कायरो बेस CPU काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी बैटरी एफिशिएंट और काफ़ी पावरफुल भी होते हैं। पावरफुल GPU दिया गया है जिसमें वजह से आप कोई भी अच्छी से अच्छी गेम जो हाई एंड गेम्स है उसको इसमें आप स्मूथली खेल पाओगे। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और Xiaomi ने दावा किया है कि यहाँ पे आप बोके शॉट्स काफ़ी अच्छे ले पाओगे। जो पिक्सल साइज है रेयर कैमरा का वो काफ़ी अच्छा है, 1.25 माइक्रोन का। बिगर बैटरी है, 4000 mAh की बैटरी दी गई है और इंफ्रारेड सेंसर दिया गया है। सो गाइस यही था मेरा चॉइस। अगर आप मुझे बताइएगा कि इन चारों के कंपैरिजन में आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, आप प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।